सिर्फ एक 12 मंथ का एक कोई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, वहां पे कितने ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कितने लोगों से आपका परिचय होगा। आप लोग का कोई ईयर वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी सीवी में ये ऐड अप हो जाएगा और आपके जेब में रहेंगे 9,60,000 रुपए। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। दोबारा स्वागत है आप सभी का एक न्यू फ्रेश कमाल न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लीगल वैकेंसीज एलएलबी जॉब्स आई हैं, उसके लिए क्या कितनी पोस्ट है, क्या उसकी लास्ट डेट है, फीस कितना है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको इस पूरे वैकेंसी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, आप लिंक पे दबा के हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही सब ग्रुप्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है पीडीएफ जो नोटिफिकेशंस के होते हैं वो डाल दिए जाते हैं वीडियो बनने से भी पहले। तो सबसे पहले अगर आपको जुडिशियल लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, एलएलबी जॉब्स के अपडेट्स चाहिए, तो तुरंत ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल, तो जैसा ही यह वीडियो आप अभी देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को एंड वो बेल आइकन ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं अबाउट द वैकेंसी, क्या वैकेंसी आई है। और अगर आपको परीक्षा रिफ्रेशर के लॉ क्लासेस के कोई भी नोट्स या आप लोग को क्लासेस से जुड़ना है, जो क्लासेस है उसकी डिटेल्स आप लोग को स्क्रीन पर दिख जा रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोनों नंबर्स पे। ऊपर दिए गए नंबर पे आप नोट्स भी मंगा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट है, उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से क्या वैकेंसी आई है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का है। अब आप ये सोचेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, 1 साल का होगा, 1 साल के बाद हमारा क्या। यहीं पे आप लोग गलती कर बैठते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, 1 महीने में आप लोग को कितनी सैलरी मिल रही है? 80,000 पर मंथ आप लोग की जो सैलरी है वो होने वाली है। 80,000 को आप 12 से गुणा करें। इस कॉन्ट्रैक्ट के एंड होते होते तक, 1 साल एंड होते होते तक आपकी जेब में होंगे 9,60,000 रुपए। आप लोग का कोई ईयर वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी सीवी में ये ऐड अप हो जाएगा और आपके जेब में रहेंगे 9,60,000 रुपए। उसके बाद भी आप 1 साल के भीतर भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, बट आपको पैसे तो रेगुलर मिलते रहेंगे, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो अच्छी हो जाएगी। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये सिर्फ एक 12 मंथ का एक कोई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, वहां पे कितने ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कितने लोगों से आपका परिचय होगा। तो आपको एक वाइडर सेंस में इस जॉब को देखना है और नैरो सेंस में आप लोग को नहीं सोचना है। तो हम लोग अभी पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन, एक एक लाइन, एक एक क्लॉज, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये जो है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ठीक। इसकी जो रेम्यूनेशन है वो है 80,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, 80,000 रुपीज़ पर मंथ। बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छा रेम्यूनेशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे यही बताया गया कि इट इज़ अ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर जो आप लोग की जॉब है। एंड आप लोग क्लेम नहीं कर सकते रेगुलर अपॉइंटमेंट का, बिकॉज इट कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। तो आप लोग वो सीधी सी बात है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप लोग मतलब एक फिक्स्ड आप लोग नहीं मान सकते उसको कि मेरी यहाँ पे फिक्स जॉब लग गई है। बस 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। एंड जब आप लॉ क्लर्क की जॉब होल्ड करेंगे, ठीक है, जब आप लॉ क्लर्क कम एसोसिएट्स की आप ये जो जॉब है वो होल्ड करेंगे, उस समय आपको कोई भी राइट नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क्स कम लॉ एसोसिएट्स, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट्स। तो ये आप लोग की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ये आप लोग की दी हुई है, और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग उससे देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही लीनियंट क्वालिफिकेशन है। सिर्फ आप लोग के पास ये देखिए क्या लिखा है, आप लोग लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, सिंपल क्वालिफिकेशन, लॉ ग्रेजुएट। एंड आपके पास चाहे आप 3 ईयर लॉ करो, चाहे 5 ईयर लॉ करो, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। एंड
बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप लोग एनरोल्ड होने चाहिए। ये दो कंडीशंस आप लोग के लिए बहुत ही लीनियंट, बहुत ईजी कंडीशंस, कोई भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं, सिर्फ लॉ की डिग्री और बार काउंसिल में आप लोग के एनरोलमेंट्स होने चाहिए। दूसरी हम लोग क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं, वो दिया गया है कि अगर आप 5th ईयर और 5 ईयर BLLB में आप लोग, अगर आप लोग BLLB कर रहे हो, आप लोग उसमें 5th ईयर में हो, या 3 साल वाले लॉ में LLB में आप लोग 3rd ईयर में हो, तो आप लोग तभी फॉर्म भर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग 5 ईयर का कोर्स कर रहे हो, 5 ईयर BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, उसमें आप एंड ईयर में हो, जो उसको हम लोग 5th ईयर कहते हैं, या आप 3 LLB कर रहे हो, उसमें आप 3rd ईयर में हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक। बट आपके पास जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास फर्निशिंग प्रूफ होना चाहिए आपकी लॉ डिग्री का। तब तक तो आप लोग कई एग्जाम्स हो जाएंगे और आपको जो मार्कशीट होती है वो भी मिल जाएगी, तो आप लोग उससे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही लीनियंट क्वालिफिकेशंस, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही लीनियंट क्वालिफिकेशंस है एंड बहुत ही अच्छी सैलरी है। फिर जो तीसरी और आखिरी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एंड जितनी भी वेबसाइट सर्च इंजन्स होते हैं जैसे कि मनुपात्रा, SSC ऑनलाइन, लीगल नेक्सस, ये सब की आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इन्हें ऑपरेट किया जाता है। और ये बहुत ही आसान चीज़ है, कोई भी बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो बस ये 3 क्वालिफिकेशन थी, बहुत ही आसान, बहुत ही लीनियंट क्वालिफिकेशन थी आप लोग के लिए। अब आ जाते हैं एज लिमिट पे। तो एज लिमिट जो कैलकुलेट होगी वो होगी 15/2/2024 से कैलकुलेट होगी, मतलब कि 15 फरवरी 2024। इस डेट में आप लोग 20 साल और 32 साल के बीच में होने चाहिए। ये डेट जो कैलकुलेट की जाएगी 15 फरवरी 2024 से, और जो ईयर्स है आप लोग का वो है 20 साल से 32 साल के जितने भी लोग हैं जो भी फॉल डाउन कर रहे हैं इस कैटेगरी में, वो ज़रूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कैसा मेथड ऑफ सिलेक्शन है। तो सबसे पहले आप लोग का जो एग्ज़ाम जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 3 फेजेज़ में है, ठीक। जो पार्ट 1 है ये आप लोग का MCQ बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसमें जो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ और आपको आप लोग के कंप्रीहेंशन जो स्किल्स होते हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। प्योरली MCQ में पहला आपको होगा जैसे कि प्रीलिम्स होता है। फिर उसके बाद पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होगा, जिसको आपकी आप लोग मेंस भी बोलते हो। तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी आप लोग की SSC सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं, ये इस एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, ठीक है। और जो आप लोग का पार्ट 3 है वो है इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में आप लोग को जैसे पता है इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू होगा। तो जैसे कि आप लोग के जुडिशरी APO में होते हैं, इसमें भी सेम है। पार्ट 1 में आप लोग का प्री होगा जिसमें कि आप लोग के MCQs होंगे, पार्ट 2 में आप लोग का मेंस होगा जिसमें कि आप लोग के सब्जेक्टिव रिटन राइटिंग एग्जाम्स होंगे, एंड पार्ट 3 इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग एलिजिबल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज आप लोग की 90 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 90 पोस्ट है। मैं आप लोग को ऊपर दिखा भी देता हूँ, मेरे से मिस हो गया। ये फॉर प्रिपेयरिंग पैनल ऑफ 90 कैंडिडेट्स, ठीक है। जो आप लोग की टोटल वैकेंसी आई है वो है 90 पोस्ट, 90 पोस्ट आप लोग की आई है। और अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द टेस्ट सेंटर्स। टेस्ट सेंटर्स आप लोग के अक्रॉस इंडिया रहेंगे, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, त्रिवेंद्रपुरम, विशाखापट्टनम, ये सारे जगह आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस PDF में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो होने वाला है आप लोग का 10 मार्च 2024 को, एंड जो मॉडल आंसर की है वो अपलोड करी जाएगी 12 नून 11/3/2024 को। ये कब तक रहेगी, ये रहेगी 12 बजे रात तक। किस डेट को, 12/3/2024 को। मतलब कि 10 तारीख को आप लोग का एग्जाम होगा, 11 तारीख को आप लोग की आंसर शीट, जो आंसर मॉडल आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी, एंड वो 12 तारीख को 12 बजे रात तक आप लोग की रहेगी वो आंसर कीज जो रहती है, ठीक है।
अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट। ये आप लोग देख सकते हैं जो फीस है वो आप लोग की ₹500, बहुत ही नॉमिनल फीस ₹500 की फीस है वो आप लोग की इसमें मांगी गई है। एंड जो रजिस्ट्रेशन है एंड एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 25/1/2024, ठीक है। 25/1/2024 से आई थिंक इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15/2/2024। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है 25/1/2024 से 15/2/2024 12 बजे रात तक अभी आपके पास टाइम है, एक हफ्ते का। आप लोग 15 तारीख तक जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। एंड अब आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे, जो आप लोग का ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जो पीडीएफ है मैंने वो दे दिया है। इसमें वही सी चीज़ है कि आप लोग की जो सिग्नेचर होगी, फोटोग्राफ होगी, वो कितने सेंटीमीटर्स, कितने हाइट, ब्रेथ, ये सब फॉर्मेट क्या है वो सब रहने वाला है, ठीक है। एंड एक चीज़ और लिखा है जो कि हर एक एग्जामिनेशन के उसमें लिखा रहता है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं विद द इंस्ट्रक्शन, आपके जो रिजेक्ट कर दिया जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आप लोग गलत भरते हैं या कुछ फ्रॉडुलेंटली तरीके से करते हैं कोई काम, तो आप लोग के जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एंड ये था पूरा जो आपकी वैकेंसीज थी। एक और पॉइंट है कि आप लोग को TA DA रिटर्न एग्जाम्स में आप लोग को नहीं मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं तो इसमें TA DA नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रार जो भी रिक्रूटमेंट के हैं उनका जो साइन है वो है। तो ये था आज का पूरा अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, 25 फरवरी 2024 को हर्ष बिहारी सर पटना आ रहे हैं। पटना में कहाँ आ रहे हैं? वो पटना है, जो एड्रेस है वो है हीरा पैलेस, न्यू डाक बंगला रोड, लोधीपुर, पटना, बिहार। यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होने वाला है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होने वाला है। इसमें आप लोग को स्टेशनरी दी जाएगी, आप लोग को जो रिफ्रेशमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो मेन चीज़ है कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, जितने भी सिलेक्टेड जजेस हैं वो उनको बुलाया जाएगा। साथ ही साथ हर्ष बिहारी सर रहेंगे, आप सभी को वो गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो इस सेमिनार को बिल्कुल भी ना मिस करें, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये सेमिनार। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताएं। So thank you and have a nice day ahead.